Good morning, student. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Here we are going to teach computer of class 10, chapter 2, Introductions to Java. Evolution of Java. Java was started as a project called Oak. सबसे पहले इसका नाम Oak दिया गया था by James Gosling. James Gosling ने इसको इन्वेंट किया था in 1991 at Sun Microsystem. सन माइक्रोसिस्टम ने इसको इन्वेंट किया था। एक कंपनी का नेम है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जिसने इन्वेंट किया था। ओक वाज रीनेम्ड एज जावा इन 1995। कुछ ओक नेम में डिस्प्यूट था, ट्रेडमार्क डिस्प्यूट था, इसलिए ओक का नाम जो है 1995 में ये चेंज करके एज अ जावा रखा गया। सबसे पहले जावा का जो यूज़ होता था वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कोडिंग करने के लिए यूज़ होता था। बाद में 1996 में इसका जो है जावा के फील्ड में यूज़ होने लगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम। 2 टाइप्स के जावा प्रोग्राम हैं, स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशंस। स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स होते हैं जिस सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं उसी सिस्टम्स में हम उनको यूज़ कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको हम अगर सिस्टम में इंस्टॉल कर पा रहे हैं तो यूज़ करेंगे, अगर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो इनको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब स्टैंड अलोन की भी 2 कैटेगरीज हैं, CUI टाइप की होती है और GUI टाइप की। तो CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। अगर हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे कभी काम किया हो, डॉस पे कभी काम किया हो तो वो CUI का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसमें हम जो यूज़र इंटरेक्ट करेगा वो कैरेक्टर बेस्ड पे इंटरेक्ट करेगा, कमांड टाइप करके इंटरेक्ट करेगा। अगर वो सेव करना चाहता है तो सेव का कमांड टाइप करना पड़ेगा, वहाँ पर कोई भी सेव का बटन या आइकन या कुछ इस तरीके का कोई ग्राफिकल इन्वायरमेंट नहीं होगा। दूसरा जो है GUI, जैसे ही GUI आया है कंप्यूटर के फील्ड में बूम हो गया है। इसको सीखना, GUI जो यूज़र इंटरफेस होता है बहुत ही इजी होता है। इसमें बटन्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, मेनूज होते हैं, टैब्स होता है, कलर का इंट्रैक्शंस होता है। ये सारी चीज़ें एक इंट्रैक्ट करती हैं जिसकी हेल्प से हम जो है ईजिली उस कंप्यूटर को लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट जो अगला टाइप है वो जावा एप्लेट्स होते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो इंटरनेट पे रन करते हैं, वेब पे रन करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलेटर, क्योंकि जो हम कोड लिखते हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। हाई लेवल में हम कोडिंग करते हैं। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज को हमें मशीन में कन्वर्ट करना होता है, ज़रूरी है, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द 0 and 1 फॉर्मेट, दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज। और ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके के ट्रांसलेटर के बारे में आपको बताऊँगा। एक कंपाइलर है, दूसरा इंटरप्रेटर है। कंपाइलर भी वही काम करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। कैसे कन्वर्ट करेगा? ऑल एट वंस, मतलब होल प्रोग्राम को इकट्ठे कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर भी वही काम करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। बट कैसे करेगा? लाइन बाय लाइन करेगा। अगर हमने 10 लाइन का कोड लिखा है तो पहले 1 लाइन ट्रांसलेट करेगा, फिर 2nd लाइन, 3rd लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन, ऐसे करके लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। तो हम कंपेयर अगर करें कंपाइलर से और इंटरप्रेटर से, तो कंपाइलर हमारा इकट्ठे करता है, तो कंपाइलर हमारा क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा, और इंटरप्रेटर हमारा क्या हो जाएगा? स्लोअर हो जाएगा। अब हम ट्रेडिशनल कंपाइलेशंस की अगर बात करते हैं तो जो पहले प्रोग्रामिंग्स थी जैसे C थी, C++ थी, पास्कल थी, फॉर्ट्रॉन थी, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इनका जो कंपाइलेशन सिस्टम हुआ करता था, डायरेक्ट सोर्स कोड जो हम टाइप करते हैं कोडिंग, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड से डायरेक्ट जो है मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जावा कंपाइलेशन सिस्टम में। तो जावा कंपाइलेशन सिस्टम जो है 2 पार्ट में, 2 स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहले जो हम कोडिंग करते हैं इस पे कंपाइलर वर्क करता है, कंपाइलर्स को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि हम विंडो पे रन कर सकते हैं, विंडो पे रन कर सकते हैं, लाइनक्स पे रन कर सकते हैं, यूनिक्स पे रन कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे रन कर सकते हैं। बस वहाँ पर उस टाइप का जो है JVM होना चाहिए। अब ये बाइट कोड जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इस बाइट कोड पे इंटरप्रेटर काम करेगा। इंटरप्रेटर या JVM, जावा वर्चुअल मशीन, JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। इस बाइट कोड पे इंटरप्रेटर वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा? इनटू मशीन कोड में। तो इस तरीके से जावा का जो कंपाइलेशन है वो 2 स्टेप्स में होता है।
अब हम फीचर्स, जावा के फीचर्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहला फीचर्स दिया हुआ है सिंपल फीचर्स है। सिंपल है, जावा प्रोग्रामिंग को लर्न करना इजी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जावा क्या है, एक सिंपल फीचर्स के साथ आएगी। रॉबस्ट है, रॉबस्ट जावा का कंपाइलेशन सिस्टम 2 पार्ट में होता है, 2 स्टेप्स में होता है, इसीलिए जो है हमारा जो प्रोग्राम होता है बड़ा ही रिलायबल होता है। 2 तरीके से हम कंपाइल करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, जो हमारी टाइपिंग मिस्टेक होती है उसको चेक करके ये एरर को फ्री करता है, और दूसरा जो इंटरप्रेटर होता है वो रन टाइम अगर कोई एरर आती है, जैसे मेमोरी ओवरफ्लो हो गई है, किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी ऐसे मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना चाहते हैं जो इनवैलिड है, कुछ इस तरीके की अगर हम प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंटरप्रेटर उसको चेक कर लेता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कंपाइलर जो है सिंटैक्स एरर चेक कर रहा है, इंटरप्रेटर जो है रन टाइम एरर चेक करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रिलायबल होगा। नेक्स्ट जो फीचर है वो है सिक्योर। सिक्योर होता है इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 सिस्टम ऑन नेटवर्क इज सिक्योर। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 सिस्टम है हमारे पास, एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो जो पहला सिस्टम होगा वो हमारा सोर्स होगा, और जो जहाँ पर पहुँचनी है वो हमारा डेस्टिनेशन होगा। तो जब हम सोर्स से इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा प्रोग्राम जो है इनक्रिप्ट हो जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जो हैं ऐड हो जाती हैं, और ये फिर पाथ पे ट्रैवल करता है। ट्रैवल के ड्यूरेशंस में अगर कोई हैकर उसको हैक कर लेता है तो उसको एन्क्रिप्टेड मैसेज मिलेगा, उसको ओरिजिनल मैसेज नहीं मिलेगा, और फिर ये डेस्टिनेशन पे पहुंच करके फिर वहां पर जाकर के जो बिट्स वहां पे ऐड हुई थी वो डिक्रिप्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगी। इस तरीके से डेस्टिनेशन वाले को हमें क्या मिलेंगी, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो जावा की टेक्नोलॉजी है वो क्या है, सिक्योर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर है कि जावा का कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो बिना उस फीचर्स के बन सकता हो। उस फीचर्स का मतलब आपको एटलीस्ट क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे फीचर्स होते हैं, एटलीस्ट क्लास तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि जावा का जो प्रोग्राम है वो ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे इससे पहले C++ लैंग्वेज हुआ करती थी। C++ में हम बिना ओप्स के भी कोडिंग कर सकते थे, बिना ओप्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी कोडिंग कर सकते थे, और ओप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी कोडिंग कर सकते थे। हम कह सकते हैं कि C++ जो है इट इज़ नॉट ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट जावा इज अ ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर है किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है, किसी भी तरीके के हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं है। अगर हमने प्रोग्राम विंडो पे कंपाइल किया, Windows 7 पे कंपाइल किया हुआ है, तो इसको हम लाइनक्स पे रन कर सकते हैं। जो हमारा जो बाइट कोड प्रिपेयर हुआ है, इस बाइट कोड को हम लाइनक्स पे रन कर सकते हैं, बट वहाँ पे लाइनक्स का इंटरप्रेटर होना चाहिए। अगर हम विंडो पे रन करते हैं, यूनिक्स पे रन करना चाहते हैं, तो यूनिक्स पे हो जाएगा, यूनिक्स का इंटरप्रेटर होना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा जावा का कोड है किसी भी तरीके से प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडेड की बात करते हैं, तो मल्टी थ्रेडेड को यहाँ पे एक सिंगल प्रोग्राम होगा, सिंगल प्रोग्राम डिवाइड हो जाएगा इनटू सब प्रोग्राम्स में, एंड दिस सब प्रोग्राम्स इज नोन एज थ्रेड। इनको हम थ्रेड बोलेंगे, और यही थ्रेड जो है यानी सब प्रोग्राम जो है पैरेलली रन करेंगे, बराबर से रन करेंगे। तो ये आपका मल्टी थ्रेड का फीचर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लूजे की। तो यहाँ पर जो जावा आपको सीखना है वो ब्लूजे की हेल्प से सीखनी है। तो ब्लूजे क्या करता है, एक टूल है जिसकी हेल्प से हम जावा को सीख सकते हैं। तो ब्लूजे किस तरीके से काम करता है, ब्लूजे इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें डेवलपमेंट यानी कोडिंग करने के जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज़ें उन सब चीज़ों के साथ आता है। जैसे आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब का ये एक पैकेज है। इन पैकेज के साथ आता है, आपको कहीं अलग से एडिटर या कहीं अलग से आपको कंपाइलर या कहीं अलग से इंटरप्रेटर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो IDE है स्पेशली डिजाइन फॉर टीचिंग जावा एट एन इंट्रोडक्टरी लेवल। अगर आपको एक इंट्रोडक्शन लेवल पे जावा सिखानी है तो ब्लूजे यहाँ पर हेल्पफुल होगा। इट एक्ट एज एन IDE, एक IDE के तरीके से काम करेगा। अब ब्लूजे में क्या क्या होगा, ब्लूजे में कोड एडिटर होगा जहाँ पर हम टाइपिंग करेंगे, कोड को राइट करेंगे,
उसको हम कोड एडिटर बोलेंगे। एडिटर जैसे हमारे पास डिफॉल्ट एडिटर्स जो होता है वो नोटपैड होता है। नेक्स्ट है जावा कंपाइलर, कंपाइलर होगा जिससे हम ट्रांसलेट करेंगे, बाइट कोड बनाएंगे। और फिर JVM जावा वर्चुअल मशीन, दैट इज इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर होगा जिससे हम एग्जीक्यूट करेंगे। टर्मिनल जहाँ पे हमें आउटपुट दिखेगा। एंड डिबगर, अगर हमने कोई एरर कर रखी है तो डिबगर उस एरर को हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट द मेन मेथड, जब हम डायरेक्ट जावा पे, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम ब्लूजे की हेल्प से भी जावा का प्रोग्राम कर सकते हैं और डायरेक्ट जावा पे भी हम कर सकते हैं। बट चूंकि हम जब यहाँ पे जावा पे डायरेक्ट करेंगे तो मेन मेथड वहाँ पर होना कंपलसरी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये आपका जो फंक्शन है वो जावा में होना कंपलसरी है, बट ब्लूजे में क्या है, ऑप्शनल है। आप मेन फंक्शन को बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते। बट जो डेफिनेशन आपको लिखनी यही लिखनी, इट इज द फंक्शन फ्रॉम वेयर द कोड एग्जीक्यूशन बिगिंस। अगर जावा में प्रोग्राम बना हुआ है तो यहीं से प्रोग्राम रन होगा, कितने भी फंक्शंस होंगे, लेकिन जहाँ पर मेन फंक्शन होगा कोड का एग्जीक्यूशन वहीं से बिगिन होगा। इन जावा प्रोग्राम देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन एंड ओनली वन मेन मेथड। एक मेथड आपका जावा का होना कंपलसरी होगा, लेकिन जब हम ब्लूजे पे बनाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शनल है। यही काम जो है ब्लूजे सप्लाई कर देता है, मेन मेथड बना कर देता है।